पर युवा हार जाते हैं। हाँ यही बस सेवा करो, तुम्हारा बाप भी करता रहा, तुम भी करो। तुम लोग बस किसने ऐसा दूध पिया जो कब रोका तूफानी, शायद जीवन की ज्वार चली वो बनाती प्रखर जवानी, पर युवा हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। और एक इसकी बात रही लक्ष्मण चिर संघर्ष। किसने ऐसा दूध पिया? हमें लगता है हाँ यही तो, ये हमसे ना पूछो, ये लक्ष्मण से पूछो, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा था। तो लक्ष्मण से तो हम भी पूछ रहे हैं कि प्रभु है कौन? मैं कह दूं मेरा भैया प्रभु है, और बताओ। अब छोड़ो, बस छोड़ो, हटाओ, किनारे करो, सब छोड़ो। तो अच्छा हम अरे अरे क्या आप रुको, देखिए सर, चलो अपने का बोलो बोलो बोलो, ईमानदारी बेईमानी न करो, बोलो बोलो, लड़ाई ईमानदारी की लो। और हम कहीं के पीछे हट जाए तो नाम छोड़ो। तुम कहां तुम चक्कर में पड़, हम कहीं रहे हैं। हाँ ना, हाँ ठीक, केवल प्रभु अगर है तो मेरा भैया, मैं तुम्हारा भैया राम, तो दुनिया माने न माने, नहीं हम भी मानते हैं। तुम मानो चाहे न मानो, हम किसी नहीं कहते हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि मैं जो कुछ मानता हूं गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहो स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे प्रभु सब ही एक तुम, और मैं केवल उन्हीं को मानता हूं, दुनिया को मानता हूं। देखो आपने कहा किस मैया का दूध, कितने भाई हो? 5 भैया, एक मैया। यहाँ अब दूध का बंटवारा कर तो कितना भाग? इसमें कटाक्ष नहीं, इसमें कटाक्ष, इसमें गद्यांश में तर्क होता ना, गद्यांश में तर्क होता है, गद्यांश में नहीं। गद्यांश में तर्क है लेकिन पद्यांश में नहीं, पद्यांश में तर्क नहीं, गद्यांश में तर्क है। विनोद है, विनोद कल्पना है। अरे कब? अच्छा आप विनोद, हाँ विनोद अगर है तो दर्शाओ। विनोद तो भीतर बैठे, विनोद अगर है तब तो दर्शाओ। ये भी कला है। चलो प्रशांत जी कह रहे न कहो। देखो हम भाई 2 हैं, मैया 1 है। दूध का बंटवारा अगर किया जाएगा तो आधा आधा, और इधर किया जाएगा तो 5वां भाग। अब ये भी किसने मैया का? इतना पाए चक्कर में न पड़ो तुम, नहीं तो दोनों हाथ से लड़ाई लड़ने घूम रहे, परसा नीचे रखे उसे मुठिका एक महाकपि हनी ना। अरे मुठिका एक महाकपि हनी, वो हमारे पक्ष का होगा, तो हमारे पक्ष का ये भी है, जो फरसा हो चाहे ना हो, लेकिन ये परेशान ना हो। ये पहले देखो तो किसके सामने दिखा रहे मुष्टिका, वो हमारे पक्ष वाला, तुम थोड़ी ना तुम्हारे बस का खेल है। दोनों हाथ से गौ उठार और शक्ति लगाकर वार करो। अब दे रहा चुनौती भृगुनंदन, मेरे कुल का संहार करो। लड़ाई ऐसी लड़ो कि तुम्हारे कुल में कोई दिया जलाने वाला न रहे, और या हमारे कुल में न रहे। हमारे कुल में तो हम रहेंगे लेकिन तुम नहीं रहोगे। अरे तुम हो नहीं कहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवित भी मृतक के समान होते हैं, होते तो हैं लेकिन मरे के समान। जीवित इसलिए जीवित भी है तो दिखाई पड़ रहा है कि ये है, लेकिन बिल्कुल मरे समान, वो हम नहीं। इसलिए ध्यान रखो, मैया के हो यदि दूध पिए, शाबाश, लक्ष्मण शेर है, मैया के हो ये दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम, और शीश काट हम भाइयों का शिव को जाकर पहनाना तुम लोग। क्रोध अभी तक कह रहे थे क्रोध दूषण, देखा कितना बढ़ाओगे। अब लोग क्रोध बढ़ा, प्रलयंकारी यदि खरा तुम्हारा पानी, नहीं तो धिक्कार तुम्हें है बार बार ये पाई व्यर्थ जवानी। करते नहीं हम बार प्रथम, लाचार न बारंबार करो। दे रहा चुनौती भृगुनंदन, मेरे कुल का संहार करो। नादान संप्रचार है, मुनि है तो सिर्फ बहाना है। डर गए आप, हम भाइयों से इस बात का हुआ छिपाना है। सहन किए हमारे बाण वाक्य तो छाती नहीं पहाड़ है ये, साहस के पति को खोकर वीरता तुम्हारी राण है ये। है मंगल उद्वाह काल, मत इसे यहाँ कतवार करो। परसा संभाल लो हाथों में और शक्ति लगाकर। 2 तुम्हारी बातें हैं, उनका भी उत्तर ले लो। तुमने कहा प्रभु, जो बहुत बना है, वो तो बन गया है, वो बना है, तुम परेशान ना हो, वो तो बना है। तुमने कहा कि प्रभु, बहुत देर में तुमने स्वीकार किया कि प्रभु राम है, बिल्कुल सही बात है, प्रभु राम है। तो राम से परशुराम का कोई विरोध नहीं,
एक क्षण, एक क्षण। वो तुम्हारी दृष्टि सही है, वही हमारी दृष्टि है, लेकिन उसमें अंतर है थोड़ा, है ना, उसमें अंतर है। तो प्रभु जो राम है, राम को तो हम भी मानते हैं, राम से कोई हमारी शत्रुता नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत है, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी और घाट सुबद्ध राम बरबानी। परशुराम का जो क्रोध है वो नदी की घोर धारा के समान है, और जिस नदी की घोर धारा के समान परशुराम का क्रोध है, उस नदी के घाट राम की वाणी। इसलिए राम से परशुराम का कोई विरोध नहीं है। हमारा अगर किसी से विरोध है तो वो है धनुष तोड़ने वाला, और अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि धनुष तोड़ने वाला है। एक बात तुमने कहा, कुछ लोग ऐसे होते कि मरे होते, जीवित होते लेकिन मरे के समान, लेकिन ये सिद्धांत परशुराम पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान तेई प्राणी। जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, तो वो जीवित मनुष्य मरे के समान है। हमें तो आस्था है, तभी तो हम परशुराम यहाँ पर मिथिला में धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। अब तुमने पद पढ़ा है, अरे आत्मसृजन दूसरे में पैर ये चलते हैं, और सभी गैर की ज्वाला में जलते, पर हम अंधियारे में जलते। इधर देख, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता। अरे लक्ष्मण आए जिस, देखिए आप कह रहे हो कि प्रभु, वो प्रभु, और हमारी दृष्टि में जिसको मैं कहता हूं प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, एक महात्मा प्रमाणित कर रहा है, हम उसको माने कि तुम्हारी बात मान ले। और साधक सरल नहीं है, वो कहता है प्रभु, आप प्रभु हो, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैंने जान लिया कि आप प्रभु हो, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं आप नहीं उसको प्रभु नहीं मान ले? ना मानो, ये अपना अपना विचार है, अपना अपना चिंतन है, जिसको कोई जरूरी नहीं कि आप मान रहे तो मैं भी मान लूं। हमारे विचार से जब आप अपने सहमत नहीं हो, तो हमारे वाक्य से, हमारे बताने के मार्ग पर आप कैसे चल पाओगे? ये बात कोई जरूरी नहीं है। आप जहां पर संतुष्ट हो, आप जहां पर आपका विचार बन जाए, आप उसे मानो। ऐसे भगवान शंकर स्वयं कहते हैं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव। एक जगह परमात्मा ने कहा उनके लिए, तो हम कैसे मान लें? अपना अपना विचार, अपनी अपनी विचारधारा है। आप कह रहे हो कि लक्ष्मण तुम उसके लिए जो शब्द निकाल करके लाए कि ऐसा ऐसा, हमारा विचार वहां पर नहीं, हमारा मत भी वहीं पर नहीं है। केवल आप परसे की चर्चा करे थे, परसा क्या है? घोरधार, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। हमारा क्रोध बहती धार है, लेकिन एक घाट है क्या उसका? क्या जी, क्या एक घाट है? घाट सुबोध ना, घाट मनोहर चारी, ये चार घाट उसमें हैं, और तुम एक घाट में लगे हो। घाट घाट का पानी देखो तो चक्कर में ना पड़ो, तुम कहां लगे हो? बड़ी दुर्दशा होती जो घाट घाट का पानी पीता है। जिसने घाट घाट को देखा वो दुर्दशा नहीं होती, उसकी दुर्दशा बहुत होती है। वो चिंतन करता हुआ एक घाट का पानी पियो। फिर देखिए, जब घाट घाट पर जाता है तो हर घाट पर देखता है। यही महारुचिर शब्द शोपाना, और जलकर के घाट पर जाकर के 7 सीढ़ियां उतरता है, और जिसके जीवन की 7 ग्रंथियां अपने आप एक एक घाट पर जाकर के खुल जाएं, वो जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म, और जीवन जिसका मुक्त हो जाए, परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, उसकी दुर्दशा होती है कि उसकी गति बनती है। तुम कहां जाते हो, कहां सब सीखते हो जाकर के? गुरुदेव आश्रम शायद जा नहीं रहे इस समय, पहुंचा कुछ दिन, इसलिए बलक बलक वीरता भगानो ना बार बार, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जो ये बाना बनाया वीर बाल ब्रह्मचारी का, बानन सुबात विधि बात नहीं पाओगे। हम बालक तुम बाबा, बस बिलोक के बचावत हो बार बार, नहीं बालक सो बढ़ाए पैर, बेमौत
मारे जाओगे। ये मौत, अरे नहीं तो नहीं, करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। ये अगर बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु सोने से सिंचित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रीतर यह स्वतंत्रता, और इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का उठा के पटक दूंगा पहाड़ों को पहाड़ों से, ये धरा दल जाएगी, वो गगन फट जाएगा। बड़े बड़े वीर समुदाय मन समझ असदार काल को बिलोक कर आंसुओं से धोता आते, समझाओ मान जाओ। आन पान शान सारी धूल में मिलाऊंगा। तो यह चौल कत्ता चपेटती है चलाकार, लेता है लपैट तुझे एक ही फेरे में। अरे फड़क जात, दिक्कत हाल जात, कौल कंठ दबक जात, अरे अरे क्यों ये दिन में घिरेगी अंधेरी नैन भादों की, काली घटाएं घनघोर घिर जाएंगी, भागने लगेंगे नेपाल सभी आसन छोड़। जिस समय लक्ष्मण की भक्ति तन जाएगी, कर की कमान जब कसता हूं कान तक, तो कपट कुचालियों के कुचक्र कांतिहीन हो जाते। खुशी खस जाती तो खा गया था, तो खास खास खासों के खलिहान लग जाते। ये गरजता जाकर जब गली गली गांव गांव गायक गुणी गीत गाने में गलाते, तब घेर घेर घूरी घूरी गहराता घमंडियों के बीच, तो घमंडी घबराकर घरों में घुस जाते हैं। आवाज, अरे बड़ा उत्तेजना पूर्वक है लक्ष्मण का वक्तव्य। 82 रसो वैशा, रस रसना रसिक, कथा रसिक हरदास, मानस में 9 रसों का समन्वय है और प्रत्येक रस की पूर्ति हो रही है। एक ये भी रस 82 जिसका नाम है अंगी रस। क्या है? ओम ये बाधाएं आती है आवे, ये बाधाएं आती फुलवारी एक लगाऊंगा, खूब महीना चले आसन तक एक क्यारी सुधर बनाऊंगा, भाग भाग फूल लगा मैं माली बन जाऊंगा, और तुमको भी उस फुलवारी का एक छोटा सा फूल बनाऊंगा। जब फूलोगे जब फूल फूल अभी नहीं थोड़ा और तब तुमको समझाऊंगा कि मान जाओ बड़ो, और मानोगे यदि नहीं मुनि, तो फिर तक्षण तोड़ गिराऊंगा। फिर पड़े 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 पछताओगे या बारीदार बह जाओगे, और चंद दिनों के बाद भी तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे। तो फूल 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 फूल, अरे बाचाल रहा 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 खिलाड़ी 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 कौन फूल किस डाली का, पर फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। बड़ी राजनीति है 82। थोड़ी देर पहले इसका भैया मांग रहा था प्राणों की भिक्षा, और लक्ष्मण फिर से देने लगा परशुराम को शिक्षा। अभी बहुत करो प्रतीक्षा, तो थोड़ी देर बाद हम तुम्हारी पूछेंगे अंतिम इच्छा, फिर करेंगे तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा। ये भी होगा 82 रसो वैशा में जो फूलों का वास्तविक भाव है, जहां वहां से दर्शन लाओ। मैंगबाज ओम 4 रंग की फूल बगिया में, और मैं फरसा लेकर जाऊंगा, ये फुलवा के सत सत माली को मैं झल्ली 4 भराऊंगा। ये गुनगुन करके और चुन चुने करके अरे का सुंदर हार बनाऊंगा, ये हर हर कहकर और बम बम कहकर फिर हर पर हार पिन्हाऊंगा। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, कर रहा खिलाड़ी, अरे कौन फूल किस डाली का, ये फूल फूलना बंद न होंगे हम ऋषियों की फुलवारी का। आप कह रहे हैं कि 4 रंग की फुलवारी में चल 4 झल्ली,
बता, मैं बिल्कुल जल्दी वाले हो क्या मैंने शंकर के पुजारी और फिर 4 झल्ली। ये आशा नहीं थी। शंकर के पुजारी 1 लोटा जल और सारी समस्या का। ये नीले पीले चक्कर में, 4 पार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। केवल मंदार माला कुरीताल काए और एक कपाल मालंकित शेखराए। कैसे मंदार? मंदार माने अकौड़ा, और दावा है क्यारी नहीं लगाएंगे, अकौड़ा का फूल चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, सारी समस्याओं से। लेकिन तुम नीले पीले के चक्कर में पड़े हो। महापुरुष तो ये कहते हैं कि अगर अकौड़ा नहीं मिलेगा तो धतूरा चढ़ा देंगे, 1 लोटा जल और 1 धतूरे का फल। वाह, लेकिन क्यारी नहीं लगाएंगे। चलो तुम शंकर के पुजारी। चलो हमें ये अच्छा लग रहा है कि तुम भगवान शंकर के पक्ष में तो आ अरे गए। पुजारी तुम हो, बताना हमें पड़ा कि यही तो समस्या सबसे बड़ी है। केवल 1 लोटा जल और 1 धतूरा चढ़ाओ, हर हर महादेव। और तुम शंकर के पुजारी भी 4 बनाओगे ना। फूल फबीले नीले पीले और लाल गुलाबी, लाल आए हो। होते हैं कुछ तो होते गंध सहित, कुछ निर्गंधी भी होते हैं उन फूलों के बीच बीच में। यदि तनिक अंश पा जाऊंगा, सौगंध मुनि खाकर कहता मैं तक्षण तोड़। इसलिए मुनि ना बनो फूल, इसलिए मुनि ना बनो फूल। इन फूलों में घोर निराशा, और इसी निराशा के अंतस में एक छिपी हुई परी। 1 बार 2 बार नहीं, बंद कहीं कर सम्मत तोरे, तू चल विनय करस कर जोड़े। करी परितोष मोर संग्रामा, नाही क्षाण कहाबो रामा। निपटई तुझकर जानस मोही, मैं जस विप्र सुनावो तू ही। चाप सुरासर आहुत जानू, कोप मोरत घोर कुशानु। शमत शेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशुआई। मैं यही परस काट पर तीन है, समर जग जब कोटिन कीन है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्रखे भोरे। पंजो चा दा प्रतिबाधा, अहिमित मन हो जीत जग ठाड़ा। अरे धनुष का धो डाला है राम, ऐसे खड़ा है जैसे पूरे ब्रह्मांड को जीतकर अहिमित हो गया है राम। राम से अति बड़ी न धो चोक हमारे। भगवान धनुष पुराना था, छूनी से टूट गया नाथ। तुम ही नाथ करव बिचारी, ऋषियति बड़ी भूपति फटिना ना संबले मधि की होई बलवाना। भाषाओं का समन्वय है। देव धनुज भूपति फटिना ना संबली यदि की होई बलवाना। जो रनी हम ही बचा रहे के वो लड़िए चुखी ने काली किन हो। अरे
तनु धरे समरी सकाना कुल कलंकित ही पवरुवाना कुल कलंकित ही पवरुवाना काहू शुभाही न कुल ही प्रसंती कालहु डरे ही नरण रघुवंती। भगवान डरने का मात्र एक ही कारण ही देवता कि ब्राह्मण के चरण प्यारे हैं जो छाती में धारण लकीर है हम मीठी पतने और मधुरी स्वरती सतिकारे आपका किए रहे बाल कुमारी हाथ प्रभु के ये सिर नीचा कर बैठे हैं ही प्रभु राम है प्रभु राम अपराधी है शिव धनुष तोड़ने वाला है ये लक्ष्मण तो है अपराधी सुन तो दिए राम तुम्हारा से जो कुछ अपराधी हुआ सो हुआ हम उसकी क्षमा चाहते हैं इधर देखिए हे मुनि जुहा इधर देखिए हे मुनि जो प्रगुलाती का चिन्ह है छाती में और धरती की पावन चिन्हों की धरती की पावन चिन्हों की पहचान है छाती इस छाती पर पहचान है छाती पर। सुनो मृत गुण सुन मृद गोड़ बचर रघुपत के उभरे पटना पर सुधार मत के। बोध ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार जगदीश पर ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम चाहता हूं परोक्ष में जिस स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं प्रत्यक्षता उसी स्वरूप के दर्शन करूं इसलिए संशय का समाधान और परीक्षार्थ शारंग प्रस्तुत है राघो परीक्षार्थ शारंग प्रस्तुत है राम रामो रमा प्रतिकार धनुले हो और खींचो मिठे मोर संदे हो दे तो चाप आप ही चली गए वो परशुराम मन विषमय भय हो ज्यादा राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी बाणी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात हो रामा हृदय न प्रेम अमात। जय भगवान शतना जगन भानु और गहन तनुज कुलदहन कृषानु जय श्री विप्रेण तेनो हितकारी और जय मद मोह मोह ब्रह्महारी विनयशील करुणा गुण सागर और जयति वचन रचनायति नागर शिवक सुख दशुभागा सगायंगा और जय श्री छवि कोटि अनंगा करो कहा मुख प्रशंसा और जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बाहु तो कहो ना जाता यह क्षम हो क्षमा मंदिर दूबरा था जो दास बन गया इन जुलूंगा और
हृदय से ठुकराना, हे राम तुम्हें शोभा देगा, हाँ राम तुम्हें शोभा देगा, यही भावना दिखलाना, मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान प्रतिबिंब तुम्हारा पा करके परित्याग कर चुका हूँ तुमको, अपना तन मन विश्रा करके ये स्वाभिमान से मान्यो, ये स्वाभिमान से मान्यो, ये मर्यादा से निर्मल करके यदि तुम्हें पर विश्वास न हो और राम हमारी बातों का, तो अपने तीखे बाणों से बदला लो मेरी घातों का, ये मेरी हृदय भावना है, हे राम तुम्हारे बाणों पर सो जाऊं सुख की शैया पर, प्रयास नया ने बावे या मेरे जीवन की नैया पर, और लक्ष्मण नहीं दोष कुछ भी है लक्ष्मण तुम्हारा, और उसी था हुआ जो मैंने विचारा तुमने भी कर्तव्य पालन किया है, ये तत्व का फूल परिचय दिया है, यह जो कुछ भी हुआ थी मेरी इच्छा, और मुझे ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा, सभी सोच त्यागो करो राम सेवा, और क्षमो पाप मेरे अहो शेष देवा, क्षमो पाप मेरे अहो शेष देवाय शुतम केशवम राम नारायण कृष्ण धामो धर्मवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। एक बार जोर से लोग घोष बोलेंगे तो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री शंकर भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, श्री रामचरित मानस की, हर हर महादेव। कही जय 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 रघुकुल की